जेई मेन और एडवांस के पीवाईक्यूज के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द जेई वन एप्लीकेशन नाउ। हालांकि इसकी जो स्टार्टिंग है वो एक सिंपल सी फंक्शनल इक्वेशन से हो रही है, लेकिन इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि यार आपको है ना तैयारी करते करते ये सारी चीजें ओरली याद हो जाती हैं भाई कि भाई आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है, अगर ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर है तो एफ एक्स डायरेक्टली ही आपका क्या है, सम कांस्टेंट की पावर एक्स है ना। ए की पावर एक्स यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ए ऑलरेडी बहुत बार इस्तेमाल हो रहा है, राइट। सो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैंने यहाँ पर लैम्डा इस्तेमाल किया है, अदरवाइज यूजुअली हम यहाँ पे ए रेज़ टू एक्स है ना अपने फंक्शन को नाम देते हैं, ऑलराइट। तो सुनो क्या बोला गया है यहाँ पे कि आप यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एपी में आपके यहाँ पर टर्म्स हैं उनके ऊपर अगर ये कंडीशन अप्लाई करते हो तो सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये कंडीशन क्या है, फंक्शन के अंदर ए की पावर 31 डालो, फंक्शन के अंदर जो भी डालेंगे वो लैम्डा की पावर में जाके बैठेगा, तो लैम्डा की पावर में ए 31 शुड बी सेम है 64 टाइम्स ऑफ लैम्डा की पावर में ए 25। अब ये क्या ही होंगे, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 चलने देता हूं और कॉमन डिफरेंस अगर मैं d मान लेता हूं, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर लैम्डा के पावर में a1 प्लस 30d मिलेगा और 64 टाइम्स ऑफ क्या है, फिर से लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, 25 a25 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा लैम्डा की पावर में a1 एंड उसके साथ में 24d। सो पहली बात तो आप यहाँ पे लैम्डा की पावर a1 दोनों साइड से कैंसिल आउट करवा सकते हैं, या फिर ऐसा सोचो कि इसको डिवाइड करके पावर सब्ट्रैक्ट करवा लिया, तो सब्ट्रैक्ट करा लिया, a1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपस में केवल 6d बचा है बेसिकली, जो 64 के बराबर निकल कर आ रहा है। आप यहाँ पे 1/6 पावर भी ले सकते हैं, तो लैम्डा की पावर d की वैल्यू आपकी टोटली 2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। 6th रूट लेके 2 आपका यहाँ पर वैल्यू बन रहा है। सो हमें यहाँ पे लैम्डा भी नहीं पता है, हमें यहाँ पर अभी ये भी नहीं पता है ना कि यार आपका d कितना है, लेकिन ये जो पावर के फॉर्मेट में हमारा कॉम्बिनेशन है उसका वैल्यू 2 है, ये पता है, एंड विच इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो कैसे आपके इसमें यहाँ पर ये जो पहला सिग्मा है वो हमें क्या कह रहा है कि यार अगर आप यहाँ पे एक एक करके फंक्शन के अंदर, मतलब यही वाला, उसके अंदर पावर में a1 a2 a3 ऐसा 50 तक ऐड करते हो तो आपको वो वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा लैम्डा की पावर में आप a1 भी डालना चाहते हो, a2 भी डालना चाहते हो, a3 भी डालना चाहते हो, है ना। फिर ऐसे करते करते आप कहां तक जाना चाहते हो, a50 तक जाना चाहते हो, और इसका भी आंसर आपको पहले से पता है कि 3 इंटू 2^25 प्लस 1 के बराबर आएगा। तो हम कहेंगे ठीक है, बढ़िया बात है, हम यहाँ पर अपने वैल्यूज पहले लिख के देख लेते हैं। सो लैम्डा की पावर में a2 मतलब क्या है, a1 प्लस d है, फिर यहाँ पे लैम्डा की पावर में a3 मतलब a1 प्लस 2d है, और ऐसा करते करते जो लास्ट टर्म यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है दैट इज a1 प्लस 49d के बराबर। सो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा मन करता है कि हम लैम्डा की पावर a1 कॉमन निकालेंगे। लैम्डा की पावर a1 कॉमन निकालने के बाद में आपके इसमें यहाँ पे 1 बचेगा, लैम्डा की पावर d बचेगा, लैम्डा की पावर 2d बचेगा, लेकिन जिसको मैं लैम्डा की पावर d का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड वैसे ही यहाँ पर आपके इसमें लैम्डा की पावर 49d बचेगा, जिसको मैं लैम्डा की पावर d की पावर 49 लिख सकता हूँ। एंड दैट इज द गुड थिंग अबाउट द वैल्यू कि भाई हमें इसको यूज करते आ जाता है जल्दी से, राइट। यहाँ पे सब जगह आप बेसिकली क्या है, लैम्डा की पावर डी की जगह 2 ही इमेजिन करो। सो आपकी एक सुंदर सी इक्वेशन बन जाती है, जीपी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो लैम्डा की पावर a1 के साथ में यहाँ पर जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है 2, है ना, ये 2 ही मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार। टर्म्स कितनी है ना, टर्म्स के लिए आप यहाँ पे सिग्मा ही यूज कर लिया करो, वो बेस्ट होता है कि भाई यहाँ पे हमने 50 टर्म्स बनाई है तो नंबर ऑफ टर्म्स 50 ही रही होंगी, कम ज्यादा तो कुछ हुई नहीं है। सो कॉमन रेशियो के बाद नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। ये जो आपने सॉल्व किया है ये किसके बराबर बताते हैं ये, कि ये 3 टाइम्स ऑफ 2^25 प्लस 1 के बराबर है, राइट। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे इसके अंदर एक लेवल ऑफ कैंसिलेशन भी करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, है ना। तो लैम्डा की पावर a1, ये एक और नई चीज पता चली, लैम्डा की पावर d भी पता चल चुका है, लैम्डा की पावर a1 भी हमें अलग से पता चल चुका है, राइट। सो आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन आई होप सारे बच्चे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे a की पावर 25 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 25 माइनस 1 बचेगा, मतलब 2 की पावर 25 माइनस 1 बचेगा, ऑलराइट। सो ये एक और डेटा आपको यहाँ पर अभी कैलकुलेट करते आ गया है ना। एंड आई गेस दैट इज इट। हमको यहाँ पर जितना डेटा पता होना चाहिए अगले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उतना अब हम जानते हैं। हमें फिर से वही सब काम करना है, लेकिन इस बार जो है आपकी 6 से लेके 30 तक वैल्यूज जा रही है, ठीक है ना। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस। मतलब लैम्डा की पावर में a6 आएगा, लैम्डा की पावर में a7 आएगा, लैम्डा की पावर में a8 आएगा, है ना। इस तरह से आपके यहाँ पे सारे वैल्यूज जा रही हैं। एंड कहां तक जा रहा है ये, लैम्डा की पावर में a30 तक जा रहा है। इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। सो लैम्डा की पावर में हमारे पास में a1 के साथ में यहाँ पे 5d है, उसके बाद में हमारे पास लैम्डा की पावर में a1 के साथ में 6d है, एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन लाइक दैट। एंड देन लैम्डा की पावर में a1 के साथ में 29d है, ठीक।
सो ये जो आपके पास में अभी यहाँ पे सारे टर्म्स आए हैं, हम यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली लैम्डा की पावर a1 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, है ना, लेकिन उसके साथ साथ लैम्डा की पावर 5d भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, उसके साथ में लैम्डा की पावर d बचेगा, फिर लैम्डा की पावर d 2d बचेगा, जिसको मैं लैम्डा की पावर d का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगेन अ सिमिलर आइडिया, राइट, कि लैम्डा की पावर 2d को हम ऐसा लिख सकते हैं। एंड लास्ट तक जाते आते आप यहाँ पे इसको लैम्डा की पावर d की पावर में कितना लिख सकते हो? आपने यहाँ पे एक तो a1 हटा लिया है एंड आपने 5d हटा लिया, तो ये 24d आपका यहाँ पर बचेगा, मतलब लैम्डा की पावर d की पावर 24। मतलब फिर से आपका यहाँ पर जो बेसिकली बना है, लैम्डा की पावर d की जगह हम 2 इमेजिन कर सकते हैं, लैम्डा की पावर a1 की जगह भी हम यहाँ पे कुछ इमेजिन कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली 3/2⁻⁵ माइनस 1। फिर यहाँ पे भी लैम्डा की पावर d की पावर 5 इमेजिन करो इसको, मतलब 2 की पावर 5 इमेजिन करो। फिर यहाँ पे आपके इसमें 1 है, 2 है, 2 स्क्वायर है। ऐसा करते करते कहां तक जाना है आपको? ऐसा करते करते 2⁻24 तक जाना है। ये जीपी से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये मतलब मुझे लगता है कि यार ऐसे डुएबल क्वेश्चन में ही काउंट होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जिस भी सवाल में कुछ नया थॉट इन्वॉल्व होता है, जिसकी आपको यूजुअली आदत नहीं है, उसको क्रैक करने में ज्यादा समय लग जाता है सोचने में, राइट। कई बार यहाँ पे हाथ चलाने में उतना समय नहीं लगता, हम यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करके आगे बढ़ भी जाते हैं। ठीक है ना। सो फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। ठीक है, सो एज सून एज यू राइट दिस, मेरे ख्याल से कैंसिलेशन के बाद में आपका आंसर प्रीटी ऑब्वियस है यहाँ पे, है ना, ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड देन 32 × 3 आपका यहाँ पे आंसर आता है। 96 आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, लेकिन हाँ लेंथी डेफिनेटली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।